दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, या यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होनी है। और इसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। बड़े बड़े नेता और फिल्म अभिनेता राम मंदिर में जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब, हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है, जिसे देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है। और इन चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है यह चमत्कार, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है। और सभी श्रद्धालु जन बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब रामलला भूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि रामलला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है। इस दिन सभी भक्तजन इस दिन को दिवाली समारोह की तरह मनाते हुए अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे राम राज्य की स्थापना कहा जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को हो रहा है। देश के कौन कौन में उत्साह की लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। केवल देश की नहीं बल्कि विदेशों की मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर करेंगे। दोस्तों, भगवान राम की मूर्ति स्थापना समारोह में कई सारे साधु संत, गणमान्य नेता, अधिकारी, प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल होंगे। दोस्तों, जब क्या हुआ, जब स्वयं अयोध्या चली आई त्रिजटा रामायण की कथा इन दिनों टीवी पर आ रही है। टीवी पर नंबर 1 बने हुए इस सीरियल में हम सभी ने देखा कि किस तरह त्रिजटा अशोक वाटिका में रावण की कैद के दौरान समय समय पर सीता की मदद करती है। त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में वहां रखा था। वो बार बार उन्हें दिलासा देती थी। कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने सीता को बचाया। त्रिजटा रामायण की एक पात्र है, जिसका उल्लेख रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण में तो हुआ, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं, उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद सीता को अशोक वाटिका में रखा, तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थीं। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में ढांढस भी बढ़ाती रहती थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को घुमाने की कोशिश की, तब भी त्रिजटा ने सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी, तो त्रिजटा ही वहां सीता को दिलासा दिलाने वाली थी। उसने सीता से ये भी कहा कि उसने सपना देखा है और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रामचरित की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। इस रिश्ते से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की। त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात ये कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में कहाँ आग मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब ही त्रिजटा राक्षसी का भी मंदिर है। यहाँ रोज उसकी पूजा होती है। रामायण के दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और वर्णन आया है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई, तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था, जैसा उसने उनका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे।